नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के एक कस्बे तालू से जो तस्वीरें आई, आपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो खबर पढ़ी। हमारे देश का एक युवा, हमारा एक भाई, देश का होने वाला भावी फौजी जिंदगी को अलविदा कह देता है क्योंकि वो सेना भर्ती की तैयारी करता है और कहीं ना कहीं जो उम्र के जो तय मानदंड होते हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाता है। उनके जो तय मानदंड होते हैं उनसे वो पार हो चुका होता है। उसके पश्चात देश में एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कई सारे लोग उसको कायर की संज्ञा देते हैं। हाँ, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस प्रकार की आजादी भी कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक और हमारे जो सामाजिक पहलू है उनको कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले हैं। आज वो कुछ ऐसे दस्तावेज आपके साथ साझा करने वाला हूं, उस पवन भाई के जिसके पश्चात आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसकी जो उपलब्धियां हैं वो देखने के पश्चात उनको कायर कहने वालों की सोच भी कहीं ना कहीं कायर साबित होगी। तो जनाब, दिल को थामिए और देखिए उसके वो तमाम उपलब्धियां मैं जो आपके साथ साझा करने वाला हूं। आखिरकार आप भी उन उपलब्धियों नहीं बल्कि उनसे कुछ ना कुछ सीख के देश के युवाओं के समक्ष अपनी बात को पैरवी, जो अपनी बात की पैरवी होती है, उसको बेहद मजबूत तरीके से करें। साथियों, सबसे पहले पवन को कायर बोलने वाले ये कैंडिडेट्स ये चीज देख लें। ये जो दस्तावेज है ये पवन की टीए रेस का एडमिट कार्ड है, उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का। जिस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनका ये दस्तावेज उनके परिवार ने हमसे शेयर किया है। जी हां, टेरिटोरियल आर्मी जिसकी रेस के बारे में एक मिथक है कि इसके बारे में सोचते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं। जरूर कई सारे साथी जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होती है, यूनिक हेडक्वार्टर कोटे की जो रैली भर्तियां होती है, उन रैली भर्तियों में रेस में अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब टीए रैली भर्तियों की बात आती है तो उनकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये पवन जिसने रेस क्लियर की थी 2019 का, ये आपको पता है इसका एडमिट कार्ड है। उनके परिवार ने जानकारी दी कि हमारा बच्चा सेना में जाने के लिए उसके प्रति बहुत जुनून था। सेना के प्रति इतनी कदर कहीं नहीं देखी गई। गांव के कई मोजीज लोगों ने इस बात से अवगत करवाया कि ऐसे जिसने गांव के अंदर ग्राउंड अपनी नीतियों के आधार पे ये युवा मिलके वहां उन्होंने ग्राउंड का निर्माण करवाया। ये एक करारा तमाचा है। जो साथी बोल रहे हैं कि वो एक कायर था, ये कायर नहीं था, ये उन संज्ञानों के आगे हार गया जहां सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। आखिरकार सरकार ने सेना भर्ती लगातार रोकी हुई है। क्या पता इन 20 दिनों में अगर स्थिति क्लियर होती तो एक हमारे इस भाई की जान बच जाती। हम भी चाहते हैं कि आप भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेट होते रहें किसी ना किसी तरीके से। और अगर आप इस प्रकार की किसी भी बात को सोचते हैं तो इन सबसे पहले जिसने आपको इस दुनिया में लाए हैं, जिसने आपको जन्म दिया है, उन माँ बाप के बारे में जरूर सोचें। पवन ने भी जरूर सोचा होगा। आखिर पता नहीं उसके आखिर के वक्त, आखिर की घड़ियां कितनी दर्द से गुजरी होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। उसके ऊपर तो बीती भी थी। कहीं ना कहीं ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये कैंडिडेट था एनसीसी होल्डर। एनसीसी, ये भी आपको पता है चंद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुने जाते हैं। अब तो क्राइटेरिया आपको पता है दिनों दिन हार्ड होते जा रहे हैं। ये भिवानी हरियाणा इसके बगल में पड़ता है। जो ये कस्बा है तालू, इसके जस्ट बगल भिवानी पड़ता है। भिवानी में भी हमने चर्चा की तो बताया जाता है कि भिवानी में कई ऐसे रेस के कंपटीशन होते हैं जिसमें ये कैंडिडेट सबसे टॉप दर्जे पे है। इनके इंस्टाग्राम हैंडल में आपको इस साझा करूंगा। उसको देखने के पश्चात, वहां के वीडियोज के देखने के पश्चात, वहां इसकी जो थिंकिंग है, जो ये शेयर करता है, वो देखने के पश्चात कहीं ना कहीं आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी फैसला करेंगे कि आखिरकार कायर कौन है। कायर ये नहीं था, इसके प्रति जो सोच बनाई गई है वो कहीं ना कहीं कायर है। और अगर इसको कायर की संज्ञा देंगे तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, ये भी एक बार आप जरूर सोचिएगा। कोशिश ये करो कि ऐसे पवन, ऐसी तस्वीरें देश में और ना देखने को मिले। इसलिए अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आए और हकों की लड़ाई ऐसे नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से जमीनी स्तर तक आप प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि देश के युवा इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। जब पवन के परिवार से हमने बात की, पवन के फादर का एक मैसेज था, उनके पिताजी का एक मैसेज था। मैसेज ये था कि हमने हमारा बेटा खो दिया, हम नहीं चाहते कि मां भारती के और बेटे खोए। हमारी सरकार से एक ही मांग है। हमने उनसे पूछा कि किसी भी प्रकार की मदद आपको अगर हम उपलब्ध करवाना चाहिए या हमारे सोर्सेज के माध्यम से करवाना चाहें, तो उनका जवाब था हमारा बेटा वापस नहीं आएगा,
हम एक ही मदद की मांग करते हैं कि देश में जो युवा है वो ऐसा कदम ना उठाए। कहा जाता है कि पवन के पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे जिसके माध्यम से वो खुद को बचा सके। 23 साल का एक नौजवान इस तरीके से अपनी जिंदगी को अंतिम दौर में ले जाता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। पीछे नहीं जाने कितने सवाल वो छोड़ के जाता है। इन सवालों के जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये वक्त हमारा और आपका दुनिया के साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन वक्त के पहिए उन परिवारों के साथ थम से गए हैं। देश में इसी मुहिम को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। कोई खुश नहीं है कि किसी भी तरीके से अपने अपने समय निकाल के इस माहौल को क्रिएट करें, लेकिन हमारे हक आखिरकार कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, छीने हुए हैं और हम बेबस हैं इन व्यवस्थाओं के सामने। इसी को लेकर देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद मतलब पूरा देश, इतनी बड़ी आबादी किस तरीके से बंद करना, ये तमाम नीतियां आपके साथ साझा की जाएगी, लेकिन आपसे अनुरोध है इसमें कदम से कदम मिला के आप आगे आए। जो साथी सोचते हैं कि हमारे ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपने संस्था संचालकों के नंबर हमें जरूर भेजें। हम उनके माध्यम से बात करके, क्योंकि वो आपके गाइड करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में उनके जो एसोसिएशन होती है उनके माध्यम से तमाम जो आपके जिले हैं वहां संपर्क कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी संस्था संचालक, डिफेंस एक्सपर्ट्स या सैन्य मामलों के जानकार जो लोग हैं उनके नंबर आप हमें भेजें। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो नंबर भेजिए, ताकि हम उनके समक्ष जो भी बातें हैं उनके सुझाव लेके आपके जिले तक वापस उस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। भारत बंद, इसके साथ साथ कई तमाम तरीके की प्रक्रियाएं की जाएगी, जिसमें आपको हो सकता है कि इससे भी अवगत 5 तारीख को करवा दिया जाएगा कि कोई ट्विटर हैशटैग भी चलाया जा सकता है। तो साथियों, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि बैठे मत रहो, कमेंट से ज्यादा ये करो कि आप अपने स्तर पे तमाम जो आपके गुरुजन है उनको बोलो कि सर ये हमारे हक की लड़ाई है। और बातें ऐसी भी आ रही है कि कई सारे एसोसिएशन आगे आ रहे हैं कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कानूनी सहारा लेना पड़ा तो हम आगे रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है देश के युवाओं का सपोर्ट। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है और इसको सोशल मीडिया से जमीनी स्तर पे दिखाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा आपसे और आपके परिवारों से भी कि अपने बच्चों के हकों के लिए उनको कहीं ना कहीं फ्रीली छोड़िए। तो देश के जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, हमारे इस पोर्टल से जुड़े हुए इस परिवार का सदस्य हैं, उनसे यही कहना है कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी निजी संचालक हैं, डिफेंस संचालक है, कोचिंग सेंटर्स है, या तो आप इस स्तर पे एक संपर्क कीजिए या आप उनके नंबर हम तक पहुंचाइए। हम एज ए मीडिया पर्सन, डिफेंस एक्सपर्ट्स किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क करके आपके हकों के लिए निवेदन करेंगे। वही दूसरी ओर देश में जो ये तमाम तरीके की इसको लेके अफवाहें भी चल रही है, उसके ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि एक ही निर्णय है कि 8 मई को भारत बंद। राजस्थान इसकी पहल कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल राजस्थान ही आगे रहेगा, इसकी तस्वीरें आपके राज्य से और खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए। हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये मध्य भारत जहां के युवा लाखों की संख्या में सेना भर्तियों में भाग लेते हैं, ये दम दिखना चाहिए आपका। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से जरूर आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और जो साथी उस भाई को कायर बोल रहे हैं, प्लीज अपनी कायराना सोच को यहां ना फैलाएं। उसकी बू ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग की असलियत का पता हम तक पहुंचाती है। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सुझाव हो, इस आंदोलन से किसी भी प्रकार के सुझाव हो, आप हमें भेजें। आपके सुझाव हम आगे समिति तक भेज गए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर सही सटीक विश्लेषण होगा वो आप तक वापस पहुंचाने का प्रयास रहेगा। जाते जाते एक बार फिर यही उम्मीद रहेगी कि जरूर आपका भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा और जमीनी स्तर पर इस बार आप कुछ कर दिखाएंगे। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सही सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।